मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तो अय्यर, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हिमाचल प्रदेश सेब का कैदी और टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। हिमाचल प्रदेश में बियास, रावी, सतलज और चिनाब जैसी नदियां ओरिजिनेट होकर बहती हैं। द ग्रेट खली जो कि बहुत बड़े रेसलर हैं, उनका जन्म भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला और डलहौजी जैसे हिल स्टेशन यहाँ के बहुत फेमस है। और यहाँ की राजधानी देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है अय्यर। राजधानी तो शिमला है। अब क्या गलती हो गया मेरे से? मैं अपने देश का जागरूक नागरिक बनूंगा और मैं अपने देश के बारे में जानकारी बढ़ाऊंगा और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। जय हिंद। अब अगली बारी है, उनका नाम है ओहो रोशन भाभी। अरे वाह मम्मी, आपको सब याद है ना अरुणाचल प्रदेश के बारे में? हाँ, याद तो छे। मेरी सियानी रोशन, सोच समझ के आराम ना जवाब दें, लेकिन 30 सेकंड ही है अपने को। ओके। ठीक है रोशन भाभी, आपका समय शुरू होता है अब। अरुणाचल प्रदेश को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। वेरी गुड। और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। शाबाश। और यहाँ पर देखने लायक जगह है मेचुका वैली, दिरंग वैली एंड ट्वांग मॉनेस्ट्री। वेरी गुड। जल्दी। और यहाँ की फेमस स्वीट डिशेस है खापसे एंड गुलगुला। गुलगुला मालूम है ना? हाँ, क्या होता है गुलगुला? फटाफट, समय खत्म हो रहा है और एक बाकी है। मम्मी लास्ट है, बोली दे। अरुणाचल प्रदेश एकदम ही थिनली पॉपुलेटेड स्टेट है। इसका मतलब कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। शाबाश। रोशन भाभी, आपको क्या लगता है, आपने जो 5 चीजें अभी बोली वो बिल्कुल सही बोली? हाँ, कहीं मैं खुट्टू की दूं? रोशन भाभी, खुदा, आप बिल्कुल सही थी। अब बारी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आन बान और शान नट्टू काका की। ओह नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। नट्टू काका, आपको कर्नाटक राज्य की विशेषताएं पता है ना? डोंट वरी वागा, मुझे सब पता है। वाह। नट्टू काका, आपका समय शुरू होता है अब। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वहाँ के बेने डोसा बहुत फेमस है। और तीसरा, नट्टू काका जल्दी कीजिए, टाइम निकल रहा है। डोंट वरी वागा, मुझे सब पता है। जल्दी बोलिए। यहाँ की मुख्य भाषा कन्नड़ा है। और यहाँ बेंगलुरु, मैसूर और कुर्ग जैसे देखने लायक स्थल है। और 5वां, हाँ, हमारे फेमस क्रिकेटर अनिल कुंबले कर्नाटक के हैं। टाइम अप। क्या बात है नट्टू काका। बागा, मैंने बोल दिया ना सर? यस नट्टू काका, यस। शाबाश नट्टू।
थैंक यू। वाह वाह नट्टू काका वाह। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ, तो अब आ रहे हैं जिनकी साड़ी की है दुकान और डी विंग में है मकान, मिस्टर रतन भाई बिंजोला। मुझे बोलना है तेलंगाना राज्य के बारे में। शाबाश, आपका समय शुरू होता है अब। पापा सोच क्या रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ पापा, टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी बोलो। शांति शांति। तो केत रत्न आप सबने, भारत रो निरालो है यो राज्य। आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर बड़ो सबसे नयो यो प्रांत। हैदराबाद जिनरी राजधानी, गढ़वाल साड़ी री पहचान और बोली मीठी तेलुगु, चार मीनार री है शान। और रतनपुरा 5 चीजों के बारे में तो बताओ। तो अरे सोडी, उन्होंने दोहा में 5 चीजों के बारे में ही बोला है। ओए तो हमें भी तो समझाओ क्या बोला। अब समझा तू? बिल्कुल समझाओ। अभी आपका समय तो वैसे भी खत्म हो गया, लेकिन आपने बोल दिया है। तेलंगाना जो है ना, वो हमारे देश का सबसे नया राज्य है, जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद ही है। और यहाँ पर गढ़वाल साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, सिल्क साड़ी होती है, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का चार मीनार कौन नहीं जानता। और यहाँ की मेन भाषा है तेलुगु। अब देखते हैं नया राज्य लेके कौन आ रहा है। ओ बल्ले बल्ले पाजी, तुसी आ जाओ, बल्ले बल्ले। ओ मेरा नंबर आ गया। ओए मेरे हिस्से में बिहार आया, बिहार। अरे भाई सोडी, तुझे बिहार के बारे में सब पता है? आप पता है। तो बोल बा। तुम्हारे भाई है पोपटलाल, कहाँ है? अरे नहीं भाई, बिहारी में ऐसे बोलते हैं, बोल बा मतलब बोलो। अच्छा, हमारा गुजराती में ऐसा बोलते हैं, बा बोलो। अच्छा, तो सोडी, तुम्हारे लिए घड़ी का काटा शुरू होता है अब। नमस्कार। कैसन बा? ठीक बा। हम भी ठीक बा। मतलब तुम बिहार से हो? नहीं, तो छोटी ने तुम्हारे साथ ही क्यों बाबा किया? पता नहीं। ओ सोडी, टाइमर शुरू हो गया, तुम इंट्रोडक्शन कहाँ दे रहे हो? ओ पापा जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलनी बाबा। उई, ओ तेरी। बिहार के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार का सबसे फेमस खाना है सत्तू के पराठे और लिट्टी चोखा। और बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस, बहुत फेमस है, जो नालंदा में है। और हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से थे। ओके। और एक बाबा जेती जेती। बिहार का सबसे फेमस त्योहार है छठ पूजा। और खत्म, टाइम खत्म सोडी। अरे एक सेकंड और दे। अरे लेकिन तुमने 5 चीजें बोल दी भाई। है? बोल दी? मतलब मैं जीत गया। बहुत तेरी वाह सोडी, वाह, बढ़िया बोला भाई बिहार के बारे में, बहुत बढ़िया। क्या बात है, काफी समय से किसी को पनिशमेंट नहीं मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटे। इसका मतलब ये है कि सारे गोकुलधाम वासियों ने तैयारी अच्छे से की है। सही बात है। नहीं मेहता साहब, भिड़े के लिए अच्छी बात नहीं है ना, उसे सबको पनिशमेंट देने में ही मजा आता है। नहीं पोपटलाल, एक शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थी का पास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ना कि फेल होना। कळला? बड़े मास्टर, मैं तुम्हारी इस बात से 100% सहमत हूँ। हम लोग भी। थैंक यू पांडे जी। तो
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है। ओहो, तो आ रही है भावरी जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। भावरी जी, ऑल द बेस्ट। चलो चलो। हाँ चलो जल्दी भावरी। मुझे सिक्किम राज्य के बारे में बोलना है। हाँ तो बोलो। सिक्किम तो बहुत ही खूबसूरत राज्य है। हाँ बागेश्वर जी, हम वहाँ घूमने जरूर जाएंगे। अरे तुम लोग का घूमने का प्लान बाद में बनाओ, यहाँ पे अभी तुम्हारा टाइम शुरू हो रहा है। रेडी, 1 2 3। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। सिक्किम के मोमोज बहुत फेमस है। गौरी जी जल्दी बोलिए ना। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर डैनी डेंगजोंगपा सिक्किम से है। यहाँ हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत कांचनजंगा है। और क्या है? तो सिर्फ 2 सेकंड बचे बावरी जी। रुकिए, और सिक्किम में टाइम अप बावरी, टाइम अप। बावरी दीदी, सिक्किम में नथुला पास, लांगचुक ये सब भी तो है। सिक्किम में तीस्ता रिवर भी तो है। पिस्ता रिवर? तीस्ता रिवर। तीस्ता। हाँ, आप सबकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि सिक्किम में तो एक बार जाना ही चाहिए। ले, अब सिक्किम नहीं गए बबीता जी? नहीं यार भाई, ले जाइए। तुम याद रहा यार? नहीं, मैं भी नहीं गया। तो फिर? तो चलो साथ में जाते हैं। जेठालाल, पहले तुम दया भाभी को अहमदाबाद से लेकर आओ, फिर सिक्किम जाने का प्लान करते हैं। ले, दे जवाब। आ जाएगी, बिना आ जाएगी। हाँ? बावरी, तुमने सिर्फ 4 पॉइंट बोले, समय समाप्त हो गया। लेकिन एक विशेष बात मैं बोलूंगा बावरी के लिए कि उसने जितनी भी जानकारी दी, उसमें जितने भी नाम थे वो सब सही थे। लेकिन बावरी, पनिशमेंट इज पनिशमेंट। कान पकड़ के ये शपथ लेनी है। मैं अपने देश की जागरूक नागरिक बनूंगी और मैं अपने देश के बारे में जानकारी बढ़ाऊंगी और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगी। जय हिंद। मैं एक बात बताना चाहूंगा, बावरी ने जिस कंचनजंगा पर्वत के बारे में बताया वो विश्व का 3रा सबसे ऊंचा पर्वत है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बारी किसकी है। अभी आ रहे हैं हम सबके बीच, हम सबके आदरणीय चाचा जी। बापू जी, मेरा राज्य है गोवा। आ गया गोवा। बापू जी गोवा में हो? ओ जेठालाल, तुम ऐसे चाचा जी को हिंट नहीं दे सकते। नहीं, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं तो खाली ऐसे ही हो। एक बार बहुत पहले गए थे घूमने, वो खाली ऐसे ही याद दिला रहा था बाबू जी को। हाँ तो जेठालाल, अपनी खुशी को काबू में रखो और चाचा जी को बोलने दो। चाचा जी, आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। गोवा के लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा में बहुत सारे बीच है, जैसे कि अंजुना बीच, कलंगुट बीच, वागाटोर बीच। उसे बागा बीच भी बोलते हैं। हाँ, वही। और दादाजी जल्दी सोचिए, टाइम खत्म हो रहा है। और हाँ, गोवा में लंबे समय तक पुर्तगालियों का शासन था, इसलिए वहाँ की संस्कृति में आज भी उसका प्रभाव दिखता है।
मैंने बोल दिया। हाँ, टाइम के अंदर बोल दिया आपने। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड दादाजी। हाँ हाँ सच में बापू जरा गोवा के बारे में तो मुझे भी इतना सब पता नहीं था। चाचा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, तुमको मजा आ रहा है ना? बहुत बहुत मजा आ रहा है भिड़े भाई। हमारे देश के सभी राज्यों की संस्कृति के बारे में एक साथ जानकारी मिलना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों? चाचा जी ने बिल्कुल सही कहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर हमें हमारे देश की परंपरा, विशेषताएं और संस्कृति के बारे में पता चले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सही बात है। वंदे मातरम। तो अगला नंबर है ओ, तो टप्पू सेना में से कौन आ रहा है? भिड़े अंकल, मेरा टर्न बाकी है। ये गोली, मेरा भी तो टर्न बाकी है। आप गोली। हाँ, तुम बैठ जाओ, पिंकू तुम आ जाओ। मैं केरल के बारे में बोलूंगा। वेरी गुड। तो पिंकू, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। केरल को भारत का स्पाइन गार्डन कहा जाता है और केरल का लिटरेसी रेट पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। खाने में अप्पम, केरल की चिप्स और केरल परोठा भी बहुत फेमस है। वेरी गुड। और बाकी है फटाफट। और सिर्फ 5 सेकंड। केरल का फेमस हिल स्टेशन मुन्नार है। टाइम अप। क्या बात है, बच गए पिंकू। वेरी गुड। थैंक यू। वाह वाह पिंकू, तुमने तो केरल के बारे में फटाफट बोल दिया। बोलूंगा ना भिड़े अंकल, केरल मेरा फेवरेट प्लेस है। वहाँ के बैक वाटर्स, हिल स्टेशन, जंगल्स, बीचेस सब फेमस है। और केरला में जो केले का चिप्स होता है ना, वो नारियल के तेल में तला हुआ होता है। हाँ, और बहुत टेस्टी भी होता है। अरे बहुत टेस्टी होता है। करेक्ट। वेरी गुड पिंकू, वेरी गुड। थैंक यू। तो अब बारी है जो मुसीबत के वक्त में होते हैं हमेशा हाजिर, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। मिजोरम। क्या वो पांडे जी याद नहीं आ रहा है? सब याद आ रहा है मास्टर, वहाँ हमारी पोस्टिंग हुई। हाँ, लेकिन ये विशेषता नहीं हो सकती है। आपका समय शुरू होता है अब। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। साफ सुथरा वातावरण, ऊंची शिक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए यह राज्य जाना जाता है। वहां पर नो हॉकिंग जोन का पालन किया जाता है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो वहां के लोगों ने बनाई है। आप लोगों को बता दूं, कई लोग इस पॉलिसी का पालन करने के लिए अपने गाड़ियों से हॉर्न भी निकाल चुके हैं। आगे फटाफट। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों को जो 7 सिस्टर कहा जाता है, उनमें से एक राज्य मिजोरम। मिजोरम की भाषा मिजो है। पांडे अंकल जल्दी कीजिए, सिर्फ 1 पॉइंट बाकी और टाइम बहुत कम है। बता रहा हूं। मिजोरम के लोगों को मिजो कहा जाता है। मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है चाप चार कूट, जो मार्च के महीने में मनाया जाता है जंगल की सफाई के बाद। टाइम अप। क्या बात है पांडे जी, वेरी गुड। मुझे और भी याद है, बताऊं मास्टर जी? नहीं काफी है पांडे। थैंक यू पांडे जी, वाह। आज जो आपने बातें बताई ना, काफी सारे लोग इस बात से अनजान थे। हाँ मेहता साहब, वो मैं मैकेनिक होके भी मैंने नहीं पता सी। अरे भाई महतूस, हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हम हमारे देश के बारे में हर छोटी बात जान सके। पांडे जी के लिए जोरदार तालियां। दर्शकों, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े अब भी सबकी परीक्षा ले रहे हैं और कई सारे लोग जवाब दे भी रहे हैं
और जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उन्हें पनिशमेंट मिल रही है और साथ में शपथ भी लेनी पड़ रही है। मुझे तो ये शपथ वाली बात बहुत अच्छी लगी। हम सब हमारे देश के बारे में कितना कुछ जान रहे हैं। हर राज्य की एक अलग पहचान है और हमारे इस महान देश के बारे में जानते जानते हमें यह एहसास होता है कि हमारे देश में कितनी विविधता है, या यूं कहूं विविधता की विशालता है। ऐसी विविधताओं से भरा देश शायद ही पूरी दुनिया में कहीं होगा। अब तो आगे और भी राज्यों के बारे में पता चलेगा, लेकिन दर्शकों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ साथ शपथ लीजिए कि अपने देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, उसको पहचानेंगे, क्योंकि हम अपने देश के बारे में जितना जानेंगे ये हमारे लिए उतनी ही गर्व की बात है। अब आगे वाले एपिसोड में किसको पनिशमेंट मिलेगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड, क्योंकि कल भी काफी लोगों को पनिशमेंट मिलने वाली है और हंगामे वो तो जारी ही रहेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट पकड़ना इकडे जरा। इकडे हाथ आगे करो। एक मिनट। अरे अभी तो मारा भी नहीं है, तुम ई क्या कर रहे? ये आपको बोलने का मौका मिले ना, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसा किया। तो बोलता सही है, चीटिंग है।